हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फंडामेंटल स्टडी क्लासेस 112। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। सो अभी आप लोग का बोर्ड आने वाला है। सो आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे कीजिए, बेहतर कीजिए, सफलता हासिल कीजिए और बेहतर रिजल्ट लाइए। यहाँ पर चैनल पर मेरे बने हुए रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और इसको शेयर भी कीजिए ताकि और भी आप लोग जो भी दोस्त यार हैं उनके पास पहुँच सके। और चलिए तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे प्रॉपर्टी नंबर 4 डिफिनिट इंटीग्रेशन का। जो प्रॉपर्टी था आपका वो था -a to a fx dx और इसमें आपका दो वैल्यू आ रहा था। अगर fx आपका ऑड फंक्शन है, ठीक, तो उसका वैल्यू आपका इंटीग्रेशन का 0 डायरेक्ट लिख देना, आपको कुछ ज्यादा नहीं बनने की जरूरत है। और अगर आपका fx आपका इवन फंक्शन है तब ट्वाइस ऑफ हो जाएगा 0 to a हो जाएगा, फिर उसको आपको इंटीग्रेट कर देना। तो हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे। चलिए हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चंस देखते हैं, लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन i बराबर -12 से हाफ है, दिया गया sec x इंटू ln 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x dx, ऐसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए जहां पर आप देखिए -a से a रहेगा इंटीग्रेशन आपका, ठीक है, उसमें आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिए, जैक रूल लगा दीजिए। जैक रूल लगाने के लिए सबसे पहले जो आपका फंक्शन दिया गया उस फंक्शन में x के स्थान पर -x पुट करके चेक कर लीजिए वेदर द गिवन फंक्शन इज योर ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। अगर आपका विषम फलन है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर आपका सम फलन है, इवन फंक्शन है, तो ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाएगा, फिर आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट x, रिप्लेस x टू -x, x के स्थान पे हमको x पुट कर देना इस फंक्शन में, तो आपका बन जाएगा ये जो आपका फंक्शन fx के स्थान पे आप -x डाल दीजिए, बराबर हो जाएगा आपका sec -x इंटू ln x का स्थान पर -x डालिएगा तो 1 प्लस ऑफ -x अपॉन 1 माइनस ऑफ -x हो जाएगा। यहाँ से आपका f ऑफ -x बराबर sec -x, सेक माइनस थीटा होता है, सेक थीटा क्यों होता है? क्योंकि आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, इधर क्लॉकवाइज सॉरी इधर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम लोग, तो एंगल आपका पॉजिटिव होता है, जो थीटा होता है आपका पॉजिटिव होता है। अगर नीचे की ओर चले हम लोग इस प्रकार से क्लॉकवाइज चले, घड़ी की दिशा में चले हम लोग, तो जो एंगल आपका होता है वो निगेटिव होता है। अब निगेटिव होता है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में बोल रहा सेक, इसमें आपका कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेक माइनस थीटा आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख दें हम लोग सेक एक्स इंटू, अब देखिए इसमें ln बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस एक्स हो गया आपका। यहाँ से आपका हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू, देखिए इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए जो लॉग होता है ना, लॉग हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और इसके पावर में -1 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं ताकि ये जो नीचे वाला है ये आपका ऊपर आ जाए, ऊपर वाला आपका नीचे हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका ln इस प्रकार से बन जाता है। देखिए ln इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये टोटल आपका ऊपर चल जाएगा, तो इसके ऊपर एक आपका माइनस चार्ज हो जाएगा, तो जो आपका ln बन जाएगा आपका 1 अपॉन हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसके पावर में -1 कर देंगे हम लोग,
ठीक है। ये यहाँ पर इसे कीजिए, हो गया आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको होल पावर में आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि 1/x को हम लोग लिख सकते हैं ना x के पावर -1, उस प्रकार से इसमें हम लोग कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स है, नीचे में आपका 1 प्लस एक्स, तो आपका ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर में एक माइनस साइन हो जाएगा। अभी जो माइनस साइन है इसकी वजह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ln, यहाँ पर कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है आपका, ये आपका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से होगा ऐसा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये जो माइनस होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी होता है आपका। अब ये जो माइनस वाला है उसको आप बाहर लेके आ सकते हैं, लॉग अगर 10⁻⁻1 रहता है तो जो माइनस होता है आर्गुमेंट का पावर जो होता है वो आपका गुना में होता है, तो माइनस log 10 इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते थे, वजह आपका f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू -12 आ जाएगा, इसको आगे मल्टीप्लाई कर दिए तो -1 हो जाएगा, तो कर दीजिए इसको -1 सेक ln आपका बन जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स। अब ये देखिए सेक एक्स ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आपका यही वाला फंक्शन है, लेकिन इसके आगे में आपका माइनस साइन मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपका हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ माइनस एफ एक्स होता है, कहने का मतलब जो फंक्शन आपका ऑड फंक्शन हो गया। अब ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर -a to a रहा है तो उसका आंसर 0 होता है, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, जो आपका आई इंटीग्रेशन बन जाएगा उसका आंसर 0 हो जाएगा, बिकॉज द गिवन फंक्शन इज योर ऑड फंक्शन, आपका ऑड फंक्शन हो गया, विषम फलन हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका दिया गया है फंक्शन, सेकंड क्वेश्चन, आई बराबर आपका -π/4 से π/4 दिया गया है, और क्वेश्चन है x⁻7 प्लस -3x⁵ प्लस 3x³ माइनस x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये आपका फंक्शन दिया गया, ये आपका इंटीग्रेशन दिया गया। अब देखिए जहां पर भी आप देखिए कि लिमिट आपका लगा हुआ -a to a, वहां पर आप जैक रूल लगाइए। जैक रूल लगाने में हम लोग क्या करते हैं कि x के स्थान पर हम लोग -x पुट कर देंगे, जो भी आपको फंक्शन दिया गया उसमें। चलिए तो हम लोग करते हैं, x के स्थान पर हम लोग -x सब्स्टिट्यूट करते हैं, करने के मतलब जो आपका फंक्शन है f ऑफ -x, x का स्थान पर -x डालिए तो -x⁻⁷, फिर आपका -3 -x⁵ प्लस 3 इंटू -x³ माइनस ऑफ -x प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस x, ये होगा आपका। यहाँ से आपका हो गया f ऑफ -x बराबर, अब देखिए x -1 टू द पावर ऑड नंबर है, आपका विषम संख्या है, तो इसका
माइनस हो जाएगा वैल्यू, तो माइनस एक्स टू द पावर 7 हो जाएगा। ये भी -1 के पावर ऑड नंबर है, तो ये भी आपका माइनस साइन लेके आएगा बाहर में, तो माइनस ऑफ -3 इंटू -1 एक्स टू द पावर 5 माइनस पावर -5 हो गया आपका, -1 हो गई प्लस 3 इंटू ये भी एक माइनस साइन लेके आएगा, ये आपका माइनस ऑफ एक्स क्यूब, माइनस माइनस आपका प्लस एक्स बन जाए +1 अपॉन, अब कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये आपका कॉस थीटा अभी देखें हम लोग कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका एफ ऑफ -x बराबर -x टू द पावर 7 प्लस हो गया 3 x टू द पावर 5 -3 x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए आप, इसमें अगर हम लोग माइनस साइन बाहर निकालेंगे, इसमें माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो आपका बन जाए एक्स टू पावर 7 माइनस एक्स टू पावर 5 प्लस 3x क्यों हो जाएगा -x हो जाएगा, लेकिन ये आपका कांस्टेंट है, तो ये जो आपका फंक्शन है ये नीदर इवन और ऑड फंक्शन हो गया। किसके वजह से, ये जो +1 आपका दिया गया, वही अगर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसमें एक चीज कर देते हैं कि ये जो आपका 1 है इसको अलग कर देते हैं, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अलग कर दिए, तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, -x टू द पावर 7 प्लस 3 x टू द पावर 5 -3 x क्यूब प्लस x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अब ये वाला है, इसमें अगर माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपका बन जाए एक्स टू द पावर 7 -3 एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाए आपका +1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों का अगर हम लोग अलग अलग फंक्शन माने, इसको अलग फंक्शन मानिए, इसको अलग फंक्शन मानिए, अब इसको जब अलग फंक्शन मानिएगा तो यहाँ पर जब हम लोग -x रख रहे हैं, तब देखिए ये जो आपका फंक्शन यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इसमें आपका माइनस आ रहा है, मतलब ये आपका एक तरह से -fx बन रहा है, ये आपका +fx बन रहा है, तो ये तो आपका ऑड फंक्शन हो गया, तो इसकी वजह से इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाए, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको सिंपली हम लिख देंगे इस प्रकार से, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन i बराबर -π/4 से π/4 हो जाए आपका x टू द पावर 7 -3x टू द पावर 5 प्लस 3x की -x अपॉन हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस -π/4 हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये देखिए जब इसमें हम लोग -x रख रहे थे, इसमें माइनस साइन आ रहा था बाहर, कहने आपका -fx बन रहा था, तो इस सिंपली हम लोग इसका कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अब ये आपका क्यों, क्योंकि आपका ऑड फंक्शन बन रहा है, ये आपका ऑड फंक्शन है, ये आपका बन रहा है इवन फंक्शन। इसमें हम लोग लिख देंगे कि इंटीग्रेशन i बराबर आपका हो जाएगा 0 हो गया प्लस, अब जब इवन फंक्शन होता है तो इसका जो लिमिट है वो 0 से a हो जाता है, मतलब 0 से π/4, इसके आगे 2 टाइम्स होता है। अब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका tan x हो जाता है, आपका हो जाएगा 2 टाइम्स tan x, लिमिट आपका 0 से π/4, तो हो गया 2 इंटू tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 हो गया, tan π/4 माइनस tan
0। यहाँ से हो गया आपका 2 टाइम्स tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 और tan 0 का वैल्यू 0, तो इसका आंसर हो गया 2 आंसर। ठीक है, दूसरा का आंसर दूसरा रहा आपका 2। ठीक, चलिए तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 4 गो प्रॉपर्टी देख लिए, 5वां प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है आपका 5th नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, 5वां प्रॉपर्टी। जो 5वां प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं किंग रूल। किंग राजा, दासपत्ता में आपका एक राजा होता है। ये जो प्रॉपर्टी आपका है, इसमें आपका होता है इंटीग्रेशन a to b fx dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर a to b fx dx, इतना बराबर इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन लिमिट ओवर a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब ये जो दोनों लिमिट दिया गया है इंटीग्रेशन का, ये दोनों का योग माइनस एक्स कर देते हैं। जो भी आपका फंक्शन है उसमें हम लोग a प्लस बी और माइनस एक्स पुट कर देते हैं एट द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पे। देखिए इसका हम लोग प्रूफ देख लें। चलिए तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। जो आपका इंटीग्रेशन दिया गया है a to b fx dx, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस टी। एक्स का स्थान पर हम लोग पुट कर देते हैं a प्लस बी माइनस टी। अब इसको हम लोग पुट करेंगे ऐसे, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि आपका ये जो आपका फंक्शन आएगा टी के रिस्पेक्ट में आएगा, ये भी आपका कांस्टेंट है, आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जो आपका वेरिएबल है उसमें टी है, तो dx बराबर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा माइनस dt। अब जब x को हम लोग t के फॉर्म में कर रहे हैं तो इसका जो लिमिट होगा अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का स्थान पर हम लोग a देंगे पहले एक बार जो लोअर लिमिट है, फिर x के स्थान पर हम लोग b देंगे, तो t का वैल्यू आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो x बराबर अगर हम लोग a देंगे तो लिमिट आपका चेंज हो जाएगा, ये दीजिए तो a बराबर a प्लस बी माइनस टी होगा, तो ये से एक कट गया, यहाँ से आपका t को इधर लेके जाए, b इधर लेने जाए, तो t बराबर आपका b आ जाएगा। जब x बराबर a देंगे तो जब हम लोग x बराबर b देते हैं तो आपका b बराबर हो जाएगा a प्लस बी माइनस टी। अब b भी कैंसिल हो जाएगा तो t इधर आ जाएगा, तो a इधर हो जाएगा, तो t बराबर आपका आ जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर, यहाँ पर अब हो गया b से a हो जाएगा, आपका f ऑफ x के स्थान पर a प्लस बी माइनस टी। अब dx का स्थान पर माइनस dt हो जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस dt। यहाँ से आपका बन जाएगा
इंटीग्रेशन बी से ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी, जो माइनस है इसको हम लोग आगे लेके आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो आपका ये बन गया ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर। अब जो पहला आपका प्रॉपर्टी पढ़ाए थे शुरू में वो था आपका कि अगर एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं, या एफ ऑफ जेड डी जेड लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखिए उसमें आपको लिखा आएगा, तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसमें लिख देंगे कि आपका बन जाएगा। अब देखिए जो प्रॉपर्टी था पहला उसमें एक चीज और लिखवाए थे आपका कि इंटीग्रेशन बी टू ए को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा हो गया माइनस साइन बी टू ए, तो माइनस देखिए आपको यहाँ पर बताते हैं कि अगर आपका ऐसा रहता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब इसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर इंटरचेंज होता तो एक माइनस साइन लग जाता। ठीक है, तो इसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज कर देते हैं। पहले था आपका बीच से, तो इसको हम लिखेंगे ए से बी, अब माइनस ऑलरेडी है तो इसमें एक और माइनस साइन मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस बी, और टी का स्थान पर हम लोग एक्स भी रख सकते हैं, तो हो गया माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका प्रूव हो जाएगा, आपका प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग चलते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, किंग रूल से रिलेटेड। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन, पहला लेते हैं एग्जांपल, इंटीग्रेशन आई बराबर आपका पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन 2x इंटू एल एन tan x dx। एल एन भी लिख सकते हैं तो लॉग लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। अब देखिए ये जो आपका आई दिया गया, लेट सपोज इसको मान लीजिए इक्वेशन ए मान लेते हैं, इसका समीकरण एक मान लेते हैं ए। अब अगर आपका ए से बी दिया हुआ रहेगा एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसमें ये वाला किंग रूल लगाइएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसको आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए से बी अलग अलग आपका लिमिट दिया गया है, आपका फंक्शन है, इसमें आप किंग रूल लगा सकते हैं। और जैक रूल किस में लगाएंगे, जहाँ पर आपका लिमिट सेम है लेकिन एक में माइनस साइन है, लिमिट माइनस ए टू ए आपका दिया गया एफ एक्स डी एक्स, तो उसमें आप जैक रूल लगाएंगे। चलिए तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू एक्स के स्थान पे हम लोग रिप्लेस करके लगा देंगे कितना, पाई बाय 6 प्लस पाई 3 माइनस एक्स, ये हम लोग पुट करेंगे।
ठीक है, तो चलिए इसमें रिप्लेस करके देखते हैं फंक्शन में। करिए, आपका आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन π/6 से π/3 साइन ऑफ 2x का स्थान पर π/6 प्लस π/3 माइनस x इंटू ln tan π/6 प्लस π/3 माइनस x dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/3, यहाँ से हो गया आपका साइन, अब इसको जोड़िए π/6 प्लस π/3 आपका हो जाएगा 213 मतलब π/2 हो जाएगा आपका, तो π/2 माइनस x इसको एलसीएम में लीजिए तो आपका π/2 आ जाएगा इंटू ln हो गया आपका tan, इसको कीजिए तो अभी आपका बन जाएगा π/2 माइनस x dx हो गया। सो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन π/6 हो गया आपका π/3, ये हो गया आपका साइन 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका हो जाएगा पाई माइनस 2x इंटू ln, अब देखिए tan π/2 90, tan 90 माइनस थीटा आप लोग पढ़े हैं कॉट थीटा होता है, π/2 माइनस 90 तो हो गया आपका ये cot x dx। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर होता है आपका 0 होता है, यहाँ पर आपका पाई होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका π/2 हो गया, इधर आपका 3π/2, फिर आपका यहाँ पर 2π होता है, फिर यहाँ पर 3π, इस प्रकार से होता है। अब बोल रहा है कि पाई माइनस थीटा मतलब पाई ये हो गया, इससे थोड़ा सा कम पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2x बोल रहा है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, इसको लिख सकते हो गया आपका π/6 हो गया π/3 इंटू हो गया साइन 2x इंटू ln हो गया आपका ln cot x dx। अब इसको लेट सपोज इक्वेशन 2 मान लीजिए या बी मानिए, तो ये आपका इक्वेशन बी। अब 1a और b दोनों का हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, देखिए ऐड करने पर क्या होगा, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, लिखिए ऐड a प्लस b, ऐड कीजिए तो आपका बन जाएगा आई, आई भी आई, आई आई होगा आपका 2i, कर दिए आई प्लस आई बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन π/6 हो गया आपका π/3। अब देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे हम लोग, इसको और इसको ऐड करेंगे तो साइन 2x इसमें भी, साइन 2x इसमें, लेकिन यहाँ पर आपका ln tan x है, इसमें आपका ln cot x है, तो जो कॉमन इसको बाहर लिखिए तो साइन 2x बाहर कर देंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा इसमें साइन 2x बाहर हो गया, इसमें आपका बन जाए ln tan x प्लस ln cot x dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका i प्लस आई 2i बराबर हो गया आपका π/6 से π/3 साइन 2x इंटू, अब देखिए ये ln cot x को हम लोग लिख सकते हैं
1/10x, या तो आप ऐसे कीजिए कि लॉग, आप प्रॉपर्टी याद होगा शायद, तो log m प्लस log n बराबर आपका होता है log m इंटू n होता है। ये प्रॉपर्टी आप इसमें लगा दीजिए, तो ये आपका ln tan x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा dx। अब tan x इंटू कॉट एक्स आपका 1 होता है, तो कॉट एक्स लिखे 1/10x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों आपका कट जाए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से आपका 2i बराबर π/6 से लेकर के π/3, या तो इसको 2 को डिवाइड कर दीजिए 1/2 हो जाएगा, इधर बन जाएगा आपका साइन 2x इंटू लॉग ln1, तो ln1 का वैल्यू होता है आपका 0, ln1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0, ये टोटल आपका 0 आ जाएगा। करने का मतलब जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा i बराबर हो जाएगा आपका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका इस प्रकार से बनेगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो रहा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन i बराबर π/8 से 3π/8 है, 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx। आपका ऐसा दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले वही करेंगे। इसमें देखिए छोटी है, ये आपका ln आगे में लॉग दिया गया, लॉग आपका ln 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x है। तो देखिए a to b है आपका फंक्शन दिया गया, तो इसमें हम लोग जैक किंग रूल लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब π/8 प्लस 3π/8 माइनस एक्स। इसको जब कीजिएगा तो कितना आ गया, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 8 ये हो गया आपका 4π/2, 4π/8 करने वाला हो गया आपका π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका i बराबर, इसको लेट सपोज मान लीजिए a, इसको इक्वेशन a मान लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका i बराबर इंटीग्रेशन π/8 3π/8 ln 4 प्लस 3 sin x, ये आपका साइन x के स्थान पर हो जाए आपका π/2 माइनस एक्स करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स करेंगे, रख देंगे, इतना आपका dx हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका i बराबर इंटीग्रेशन π/8 से 3π/8 हो जाएगा आपका ln 4 प्लस 3। अब देखिए साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, तो आपका हो जाएगा cos x अपॉन 4 प्लस
3 पाई बाई कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन एक्स हो जाएगा। dx हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर हो गया पाई बाई 8 से आपका 3 पाई बाई 8। अब इसको लेट सपोज मान लीजिए दूसरा समीकरण मान लीजिए, इसको मान लीजिए लेट सपोज बी इक्वेशन। अब ए और बी इक्वेशन का हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पर लीजिए ऐड कर, यहाँ पर ऐड इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी, दोनों का हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड कीजिएगा तो इसका लिमिट तो सेम ही है दोनों में, इसका लिमिट सेम है। अब इतना प्लस इतना कर दीजिए तो आपका ये लेन इतना 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस हो जाए आपका ये लेन 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स हो जाएगा, होल में आपका dx। अब देखिए लॉग का जो डिफिनीशन होता है आपका लॉग m प्लस लॉग n, आपका लॉग m इंटू n बन जाता है। अभी हम लोग देखें यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कर देते हैं इंटीग्रेशन, आपका हो जाएगा पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 हो गया आपका एल एन m इंटू n, इतना इंटू इतना हो जाएगा, ऊपर में हो गया आपका 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू आपका 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, इधर हो गया आपका dx। अब ये देखिए 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स कट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1 हो जाएगा। तो ln 1, तो ln 1 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपका आंसर आई बराबर क्या हो जाएगा। और यहाँ पर जब जोड़े हम लोग तो आई प्लस आई आपका यहाँ पर 2i कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी आई है ये भी आपका आई है, जो जोड़ेगा तो 2i हो जाएगा। यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर, समझे हीरो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना आसान से आ गया। चलिए हम लोग कुछ और भी देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, आप लोग का बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, मजा आएगा। सॉल्व होगा तो मजा आएगा, नहीं सॉल्व होगा तो बोरिंग लग रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड कहा दिया हुआ आई बराबर इंटीग्रेशन 50 से 100 है, ln x अपॉन ln x प्लस ln 150 माइनस x, ये आपका क्वेश्चन दिया गया, इतना आपका dx हो गया, ठीक। तो देखिए आपका a टू b है, तो इसमें हम लोग किंग रूल लगा सकते हैं, लगा दीजिए, कर दीजिए कम तमाम इसका भी। चलिए देखते हैं, ऐसे ही नहीं सोल्व होगा। इसमें क्या करेंगे 50 a प्लस बी 50 प्लस 100 माइनस एक्स, तो हो जाए आपका 150 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स का स्थान पर आपका 150 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपका आई बन जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, इसको मानना है तो इसको मान लीजिए, समीकरण
ए मान लीजिए इसको, यहाँ से आपका आई बराबर हो जाएगा 50 से 100 ln। अब x का स्थान पर 150 माइनस एक्स कर देना, तो 150 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन ln। x का स्थान पर 150 माइनस एक्स प्लस ln 150 माइनस एक्स का स्थान पर हो जाएगा आपका 150 माइनस एक्स ना dx हो गया। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, आपका हो गया 50 100 ln 150 माइनस एक्स अपॉन 100 ln 150 माइनस एक्स। ये आपका अभी 150 माइनस 150 दोनों कैंसिल हो जाए, ये तो एक लाइन और लिख दीजिए, प्लस आपका ln 150 माइनस ये आपका 150 माइनस वाला आपका प्लस वा हो जाएगा, इधर आपका dx वा हो जाएगा। 150 काट गया। अब चलिए तब आगे देखते हैं भाई, काट पीट कर देते हैं इसको। यहाँ से आपका आ जाएगा, कुछ तो आएगा, देखिए आई बराबर 50 से 100 हो जाएगा ln 150 माइनस एक्स अपॉन ln 150 माइनस एक्स प्लस ln ये x हो जाएगा, ln x हो गया dx। अब इसको इक्वेशन 1 माने तो इसको इक्वेशन b भी मान लीजिए भाई। अब देख लीजिए दोनों में क्या चल रहा है, जो कुछ तो चल रहा होगा, तो कुछ चल रहा है तो दोनों को जोड़ देते हैं, पता चल जाएगा क्या चल रहा है दोनों में। जो चलिए तो ऐड कर देते हैं, ऐड a प्लस b कर दीजिए, ऐड कर दिए। अब जोड़ दीजिए दोनों के, तो i प्लस आई 2i, आई प्लस आई क्या है आपका 2i। दोनों में तो आपका सेम लिमिट है, आपका 50 से 100 हो गया। अब दोनों को जोड़िए, तो इसको लिख दिए ln x अपॉन ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स प्लस इसमें आपका ln 150 माइनस एक्स अपॉन, इसको आगे कर दिए, इसको इधर करिए, कोई अंतर नहीं, इसको प्लस कीजिए, इसको इधर कीजिए, कोई अंतर नहीं हो जाए आपका ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स होल आपका dx है। दोनों में एलसीएम आपका सेम हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा, कुछ कुछ बन रहा है, देखिए कुछ बन रहा है, क्या पक रहा है दोनों के बीच में, देखिए देखते हैं। तो नीचे में तो आपका एलसीएम सेम हो गया, ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स dx। अब ये दोनों आपस में ऊपर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर में ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स। अब देखिए जो ऊपर में है चीजवा वही आपका नीचे में दिख रहा है, ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं इधर साइड में, हो जाए आपका आई बराबर, इक्वेशन आई बराबर हो जाएगा 50 से 100 1 dx। और dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है, हो जाए आपका आई बराबर हो जाएगा x, लिमिट लग जाएगा 50 से 100। हाँ एक चीज और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2i है ना, इसको 2i कर दीजिए, इसको 2i कर दीजिए,
क्योंकि हम लोग ए और बी को जोड़े थे, तो आई प्लस आई आपका 2i हो गया। यहाँ से आपका हो जाएगा 2i बराबर ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए, तो 100 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2i बराबर 50 और 2 से कट जाएगा 25, तो i बराबर हो गया आपका 25 आंसर। ठीक, देख लीजिए थोड़ा सा इसका सूरतिया कितना इजी से बन गया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी डाउट हो रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना जितना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हम लोग जल्द ही बोर्ड का प्रीवियस ईयर का करने वाले यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन उसका टोटल पूरा कंसेप्ट के साथ आपको मिलेगा। सो आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।